कभी वर्षा जाटव मरती है तो कभी वर्षा यादव मरती है, कभी वर्षा कुशवाहा मरती है तो कभी कुशवाहा चमार मरती है। इन लोगों को बिल्कुल भय नहीं रहा है। बेटी कहां बच रही है? और पढ़ाने के नाम पर इन्होंने सारे जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल थे उन सबका खत्म करते जा रहे हैं। यादवों के मूल मुड़ा दिए गए, हिसाब छिड़का गया। इनको फिर भी नहीं है, फिर भी उसी व्यवस्था से चिपके हुए हैं। अरे तो पिछड़ों और मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक लोगों को उनकी बहन बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। हाथरस का कांड तो आपको याद होगा। मनीषा बाल्मीकि दलित बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ उसे आज भी याद करते होंगे तो रूह कांप जाती होगी। लेकिन अब हरियाणा के भिवानी से 19 वर्षीय मनीषा ही नाम की लड़की जो दलित समुदाय से संबंध रखती थी, उसका न केवल उसके साथ दुष्कर्म किया गया बल्कि आंखें निकाल ली गई, आंतें निकाल ली गई, बच्चेदानी तक निकाल ली गई, फेफड़े निकाल लिए गए। मतलब आप सोचिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, इतनी भयानक घटना हुई है। मनते करुणाकर जी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी बात करती है बीजेपी। देखो, बीजेपी का ये जुमला अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बेटी बचाओ बेटी मर रही हैं, बलात्कार हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। बेटी कहां बच रही है? और पढ़ाने के नाम पर इन्होंने सारे जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल थे उन सबका खत्म करते जा रहे हैं, कार्यालय खत्म करते जा रहे हैं, स्कूल खत्म करते जा रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मनीषा के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया, वो लोग छूट गए। एक लड़की कुशवाहा लड़की के साथ कौशाम्बी में हुआ, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक लड़की इटावा में हुआ, झांसी और ग्वालियर में हुआ, जयपुर और जैसलमेर में हुआ, बीकानेर में हुआ। मैं कहां कहां का गिनाऊं? मैं रोज अखबारों में पढ़ता हूं, सोशल मीडिया पर देखता हूं। दलित और पिछड़ों और मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक लोगों को उनकी बहन बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही है मोदी के कान पर। क्योंकि वही बीजेपी के लोग, वही लोग जो दलितों को और पिछड़ों को केवल गाजर मूली समझते हैं, वो लोग जुल्म कर रहे हैं। ये हरियाणा की घटना, और लड़की के साथ रेप हुआ, उसको काटा गया, उसके अंगों को काटा गया, उसके ऑर्गन्स को क्षति पहुंचाई गई। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट कह रही है, कभी कह रही है कि उसने सुसाइड किया, कभी कह रही है कि नींद की गोलियां खा ली, कभी कह रहे हैं जहर खा लिया। अरे ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। घर में एक गरीब परिवार है, उसका बाप कह रहा है हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई और हमारी लड़की ऐसी नहीं थी। चारित्रिक लांछन और लगाया जा रहा है उसके ऊपर, चरित्र हनन किया जा रहा है, तो हनन किया जा रहा है। वो आज उस दुनिया में बेटी नहीं रही, लेकिन कह रहे हैं इसके किसी से संबंध थे। जब इनकी बेटियां मरती हैं तो उसको मोमबत्ती से श्रद्धांजलि दी जाती है, इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि दी जाती है। यहां पर रेप हुआ, मारी गई, एक ब्राह्मण लड़की थी, इसलिए उसको हीरो बना दिया। और यहां पर दलित और पिछड़ों और मुस्लिम और अल्पसंख्यक की बेटियों के साथ होता है तो उनका कह दिया जाता है इसका पहले से किसी से लव था, ये चरित्रहीन थी। हमारी एक भी लड़की दलित समाज की कैरेक्टर लूज नहीं हो सकती, चरित्रहीन नहीं हो सकती। ये लोग बचने के लिए, ये लोग उस केस को बिगाड़ने के लिए, उसकी एफआईआर को पूरा का पूरा सुसाइड से जोड़ देने के लिए, जहर खाने से जोड़ देने के लिए ये लोग करते हैं। अच्छा बताइए, ये घटना हुई इधर और उधर लोनी में भी वर्षा जाटव ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, एफआईआर दर्ज नहीं कराएगी। एक घटना खत्म नहीं होती कि एक और आ जाती है। कभी वर्षा जाटव मरती है तो कभी वर्षा यादव मरती है, कभी वर्षा कुशवाहा मरती है तो कभी कुशवाहा चमार मरती है। इन लोगों को बिल्कुल भय नहीं रहा है। जितने भी गुंडे बदमाश लफंगे अपने जातिगत अपमान में, अपने जातिगत अभिमान में वो लोग बेलगाम हो गए। और इसका मेन कारण मैं शेड्यूल कास्ट और पिछड़ों का मानता हूं। क्यों जाते हो थाने? तुम लोगों को उसका बदला लेने के लिए बागी होना चाहिए। पुलिस की बागी होने के बाद पुलिस से द्वारा मरना चाहिए। लेकिन तुम लोग ऐसे घटिया मटेरियल से बने हो, तुम्हारा खून खोलता ही नहीं। चाहे तुम्हारी बेटी को मार दिया जाए, चाहे तुम्हारे बेटे को मार दिया जाए, चाहे तुम्हारे भाई को मार दिया जाए,
चाहे तुम्हारे बाप को मार दिया जाए, तुम लोग पुलिस के चक्कर लगाते हो। तो क्या करें फिर, पुलिस के चक्कर ना लगाएं तो? इनको बागी हो जाना चाहिए, उसका बदला लेना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूं, मैं अहिंसा में विश्वास जरूर रखता हूं, लेकिन मेरे साथ अन्याय होगा, अपमान होगा या मेरे लोगों पर जुल्म होगा तो मैं तो अपना अकेला लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये समाज के लोग सोए हुए हैं, ये सोए हुए इसलिए हैं, बात करेंगे बाबा साहब की, सावरकर के डिब्बा में वोट डाले आएंगे, बात करेंगे बाबा साहब की, कांग्रेस के डिब्बा में वोट डाले आएंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, ये समाज की बात करेंगे, वोट देंगे सपा को। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, जिसकी सत्ता वो मजबूत, जिसकी सत्ता उसकी लाठी, जिसकी सत्ता उसके ऊपर कोई अपराध नहीं लगेगा। ये सत्ता का खेल है, ये सत्ता की व्यवस्था है। सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। मायावती की गवर्नमेंट आई, एक भी जुल्म नहीं हुआ, बागी बदमाश लफंगे मवाली जिलों को छोड़ छोड़ कर दूसरे प्रदेशों में चले गए। ये शासन का प्रभाव होता है। अब इस मामले में क्या होगा? दलित बेटी के लिए पहले जब हाथरस का कांड हुआ तो चंद्रशेखर आजाद खुद पहुंचे थे, अभी भी वो ऐलान कर रहे हैं कि वो खुद जाएंगे, क्या कुछ लगता है? चंद्रशेखर आजाद गए हैं, बीएसपी के लोग भी गए हैं, समाज के लोग भी गए हैं, लेकिन अभी मामला एक नहीं है। जब से देश स्वतंत्र हुआ, हजारों बेटियों की अस्मतें लूटी गई, पहाड़ी घाटियों में लूटी गई, सोने की खदानों में लूटी गई। कहां नहीं लूटी गई? पन्ना की खदानों में चिल्लाती हैं आदिवासी लड़कियां और उनको उठाकर जंगल में ले जाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, उनके शरीर का दोहन करते हैं, उनके शरीर को तोड़ते हैं। कहां नहीं हो रहा है? ये जब तक होता रहेगा, जब तक इनकी सत्ता नहीं होगी। सत्ता आएगी तो व्यवस्था बदलेगी। ये जितने भी लोग हैं जुमले में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, कभी कांग्रेस को वोट देंगे, कभी बीजेपी को वोट देंगे, कभी सपा को वोट देंगे। अरे ऐसी पार्टी को वोट दो जो बहुजन समाज की रक्षा कर सके। तो कौन है ऐसी पार्टी? ऐसी पार्टी दो हैं, एक आजाद समाज पार्टी और एक बहुजन समाज पार्टी। मैं सपा को बहुजन समाज की नहीं मानता। सपा तो खुद जुल्म करती है, खुद अत्याचार करती है। सपा वालों के साथ भी अभी देखा नहीं, यादवों के मूड मुड़वा दिए गए, पिसाब छिड़का गया। इनको फिर भी नहीं है, फिर भी उसी व्यवस्था से चिपके हुए हैं। ये 10-10 ब्राह्मणों को बुलाकर अखिलेश यादव अपना गृह प्रवेश कराते हैं। वो ब्राह्मण जो कहते हैं कथा वाचक नहीं हो सकता यादव, तो कहां होगा? तो अच्छा, चंद्रशेखर कैसे न्याय दिला रहे हैं? आपने कहा आजाद समाज पार्टी है। चंद्रशेखर मौके पर तो जा रहा है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। चंद्रशेखर उनके स्थान पर तो जा रहा है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए। कौन गया है, कौन जा रहा है? कांग्रेस 2 शब्द बोली क्या? बीजेपी के लोग बोले क्या? सपा के लोग बोले क्या? केवल बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के लोग ही अभी तक गए हैं वहां। ओके, देख लीजिए, बनते करुणाकर हैं जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि लड़ना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस प्रकार से न्याय तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में बेहद फर्क है। तो आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।